हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखी थी। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो हमारा प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज, उसकी मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग पिछले वीडियो में की थी। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लाइनिंग लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे फुल शोल्डर का मार्किंग करेंगे। हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसका हमें आधा मतलब 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क किया है, वहीं से हमें 1 इंच डाउन मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है 1 इंच डाउन जाना। अब हम यहाँ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच मार्क किया उसको, और यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन किया है। उन दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमें फ्रंट की लेंथ की मार्किंग करनी है तो वो हमें यहाँ पे 1 इंच डाउन और 2.5 इंच दोनों का सेंटर लेके ही मार्क करनी है लेंथ। यहाँ पे हमारी लेंथ है 13 इंच, उसका हमें 1.5 इंच प्लस करके ही मार्क करूंगी मैं, तो होगा 14.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग के लिए हमारे पास एक चार्ट है। डीप नेक आर्मर फॉर्मूला, ये चार्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा नेक है डीप। तो हमारी चेस्ट है 30 इंच, वो हमारी फर्स्ट लाइन में जाएगी। तो उसके हिसाब से चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो चेस्ट है हमारी 30 इंच, उसमें हमें डिवाइड 6 करना है, उसमें हमें प्लस 0.75। तो हमें मिलेगा 5.75। तो हम 5.75 1 इंच डाउन गए, वहीं से हम मार्क करेंगे। 5.5 के ऊपर 2 लाइन। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमारी ये चेस्ट लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमें हमारा नेक है, डीप नेक है हमारा फ्रंट नेक। बैक में हमने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की थी, क्योंकि हमारा नेक बहुत डीप है ज्यादा। ठीक है, और जब भी हमारा नेक डीप होता है बैक में तो कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी होती है। फ्रंट में हमें लूजिंग ऐड करनी रहेगी। तो जितनी हमारी चेस्ट है हमारी 30, उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। फिर हम डिवाइड 4 करेंगे, तो हमें मिलेगा 7.8। यहाँ पे हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। फिर हमें जितना आंसर मिलेगा उसका हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें मिलेगा 7.8। तो हम यहाँ पे 7.8 पे मार्किंग करेंगे। मेजर टेप को रखेंगे, ऐसे सेट करेंगे। 7.8 मतलब 8 इंच में एक लाइन कम।
और यहाँ पे हम 2 इंच की मार्जिन रखें। अब हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग कर देते हैं। तो देखो, आर्म होल ड्रॉ करने के पहले हम यहाँ पे जितना हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया था, तो शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे करना है वो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है आपको। तो शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके हमें जो भी आंसर मिला उसको हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो हमें मिला है 6 इंच। तो 6 इंच हम यहाँ पे फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा डीप नेक है, ठीक है। जितना मार्जिन यहाँ पे है उतना ही मार्जिन हमारे यहाँ पे होना चाहिए। अब हम यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया है उतना ही हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे 6 इंच। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे। मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें यहाँ पे अंदर की साइड 0.25 इंच मार्क करना है। जब भी हमारा डीप नेक है फ्रंट में हमें सेंटर से 0.25 अंदर आना सभी साइज के लिए फिक्स है। देखो, यहाँ पे जब भी हम आर्मोल को जितना हमने यहाँ पे मार्क किया उतना ही हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर से हमें 0.25 अंदर आना सभी साइज के लिए फिक्स है। जब भी हमारा डीप नेक है तो फ्रंट में हमें 0.25 इंच अंदर आना फिक्स है। अब हम यहाँ पे आर्मोल क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो देखो, आर्मोल क्रॉस के लिए हमारे पास एक चार्ट है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 30 इंच। तो हमारा यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्रंट पार्ट, तो हाफ इंच हम क्रॉस मार्क करेंगे, ठीक है। बैक में हमने 0.75 लिया था। यहाँ पे हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हाफ इंच क्रॉस मार्क करेंगे। हाफ इंच पे हम एक मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। तो देखो, हमारा आर्मोल शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ से जो भी हमने सेंटर लिया था 1 इंच डाउन और 2.5 इंच, वहीं से हम नेक डिप का मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स का और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का। यहाँ पर हमारा नेक डिप है 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 8 इंच, तो उसमें हमें प्लस हाफ इंच करना है। तो 8.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 10.3, मतलब 10 के ऊपर 3 लाइन। अब यहाँ पे सभी लाइन को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे।
तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स टू एपेक्स है 6 इंच, तो उसका हमें आधा, तो 3 इंच पे हमें मार्क करेंगे यहाँ से। एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच, तो उसका हमें आधा करके मार्क करना है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उसमें से हमें ½ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। जितना हमने यहाँ पे शोल्डर एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग किया था हाफ करके, जितना हमें यहाँ पे मार्क किया उसका हमें यहाँ पे ½ इंच माइनस करके मार्क करना है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो देखो हमारी वेस्ट एंड आर्मोल डार्ट का भी चार्ट है हमारे पास। तो हमारी चेस्ट है 30 इंच, तो वो फर्स्ट लाइन में जाएगी। तो वेस्ट डार्ट कितना आएगा 2.5 और आर्मोल डार्ट 1.25। तो यहाँ पे हम वेस्ट डार्ट बना रहे हैं, तो वेस्ट डार्ट में हमें 2.5 का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया, उसको छोड़ के हम यहाँ पे 2.5 पे मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच के मार्क करेंगे हम। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम वेस्ट का मार्किंग कर देंगे। तो वेस्ट है हमारी 22.5 इंच, तो 22.5 इंच का डिवाइड 4 करेंगे, तो हमें मिलेगा 5.6। 22.5 का डिवाइड 4 करना है हमें, तो हमें मिलेगा 5.6। वेस्ट में भी हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें वेस्ट जितनी है उसका डिवाइड 4 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 5.6, तो वो हम कैसे मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने 2, यहाँ पे हमें कितना मार्किंग किया था 2.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डार्ट को यहाँ पे नहीं गिनना है, तो 2.5 को हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर देंगे। मेजर टेप को ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे फोल्ड मेजर टेप को, और 5.6 जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमें वेस्ट में कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, जितनी हमारी वेस्ट है उसका हमें डिवाइड 4 करके मार्क करना है। तो हमारी वेस्ट थी 22.5, तो उसका हमने डिवाइड 4 किया, तो हमें मिला 5.6। तो 5.6 हम यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कितना मार्क हुआ है 2.5, तो उसको हम यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे 2.5 फोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे मेजर टेप को फोल्ड मेजर टेप को यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और 5.6 जहाँ पे भी आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे मार्जिन 2 इंच का रखेंगे और मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ, और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ से इस शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट और यहाँ पे हमने जो 2.5 इंच वेस्ट डार्ट का मार्क किया था, उन दोनों का हमें सेंटर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करके। फिर यहाँ पे हमने मार्क किया, उस मार्किंग का वेस्ट लाइन वाली मार्क का सेंटर निकालेंगे। तो ऐसे मेजर टेप को रखेंगे, फिर हम मेजर टेप को फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर इस मार्किंग का और यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मार्क है, उन दोनों का हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। तो
तो देखो यहाँ पे हम मेजर टेप को फोल्ड करके मार्क करेंगे। अब जो भी हमने फर्स्ट वाला मार्क किया है फर्स्ट वाला मार्क है, वहीं पे हमें बाहर हाफ इंच मार्क करना है। तो ऐसे रखना है मेजर टेप को और हाफ इंच पे हम मार्क करेंगे। और जो हमने दूसरा मार्किंग किया है वहीं से हमें 0.25 इंच बाहर मार्क करना है। ठीक है। और तीसरा जो हमने मार्क किया है उसको हमें ऐसे ही रखना है। देखो यहाँ पे इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे, फिर इस मार्किंग और यहाँ पे जो हमने सेंटर निकाल, उन दोनों का भी हम सेंटर निकालेंगे। फिर ये सेंटर और ये शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है, उस मार्किंग का सेंटर निकालेंगे। ठीक है। तो हमारे पास 3 सेंटर मिले। फर्स्ट वाला सेंटर था, वहीं से हमें हाफ इंच बाहर मार्क करना है। फिर हमें सेकंड वाला पॉइंट था, वहीं से हमें 0.25 बाहर मार्क करना है। और तीसरा है, उसको वैसे ही रखना है। अब हम यहाँ पे स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे। यहाँ हल्का सा राउंड शेप देना है। अब जो भी हमने यहाँ पे तीसरा सेंटर निकाला था, वहीं से हमें 2 लाइन जितना अंदर शेप देना है और शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। तो हमारा वेस्ट डार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमें ये दोनों लाइन को ऐसे मैच करना है। तो देखो यहाँ से इस लाइन को मेजर करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है। तो उतना ही हमारा ये लाइन भी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और जैसे शेप जा रहा है वैसे मेजर टेप को घुमाते जाएंगे और 6 इंच के ऊपर 1 लाइन जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। फिर से हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये हमारा फाइनल मार्क है। अब यहाँ पे हम गैप कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच। पूरा हाफ इंच नहीं है, हाफ इंच में आधी लाइन जितना है। तो उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जितना गैप मिला उसका डबल यहाँ पे हम मार्क करेंगे। हाफ इंच में आधी लाइन ही आ रहा था, तो हाफ इंच का डबल करेंगे तो 1 इंच होगा। तो 1 इंच में हमें एक लाइन कम जितना मार्क करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जितना गैप आया था उतना ही हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। और यहाँ पे स्केल को इस लाइन को मैच करते हुए स्केल को सेट करेंगे और जैसे लाइन जा रही वैसे हम ड्रॉ कर देंगे।
इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये डार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखो हमारा आर्मोर डार्ट बाकी है, तो हमारा आर्मोर डार्ट कितना आएगा, तो जितनी हमारी वेस्ट डार्ट आएगा उसका आधा आएगा आर्मोर डार्ट। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमारा चेस्ट है 30 इंच, तो वो फर्स्ट लाइन में जाएगा। वेस्ट डार्ट में हमने 2.5 का डार्ट दिया। आर्मोर डार्ट हमारा आएगा 1.25। तो 1.25 हमारा कहाँ आएगा, उसको हम यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे। देखो ऐसे मेजर टेप को सेट करते जाना है। जहाँ पे भी चेस्ट लाइन से 1.25 मिल रहा है वहीं पे हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 1.25 मार्क किया, उसका हमें आधा करके मार्क करना है यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें आर्मोर डार्ट कितना लेना है, 1.25। तो यहाँ पे हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे चेस्ट लाइन पे। जहाँ पे भी हमें 1.25 मिलेगा वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मार्क किया, फिर 1.25 का आधा करके यहाँ पे हम ऊपर की साइड मार्क करेंगे। उस लाइन को यहाँ पे हम मिला देंगे। अब हम यहाँ पे हाफ इंच नीचे मार्क कर देंगे एक। और 1.25 हमारा जहाँ पे भी आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। मेजर टेप को ऐसे रखना है, ऐसे जो भी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहीं से हमें मेजर टेप को ऐसे हाफ इंच नीचे से ही चेक करना है 1.25 कहाँ पे आ रहा है। देखो 1.25 यहाँ पे आ रहा है, तो वहीं पे हम मार्क करेंगे। और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे देखो आर्मोर डार्ट में दूसरी बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमें मेजर टेप को सेट करना है ऐसे, और आर्मोर डार्ट जितना आपका आ रहा है उतना हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे सेट करना है। तो 1.25 आ रहा है यहाँ पे, तो उसको चेस्ट लाइन पे ऐसे सेट कर देंगे। और जहाँ पे भी मिल रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने एक मार्क किया, उसका हमें आधा करके ऐसे उतना हमने यहाँ पे ऊपर मार्क किया, तो वो मार्किंग आधा करके किया उसको हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स के साथ मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, फिर यहाँ पे हम हाफ इंच जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहीं से हाफ इंच एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हमें ऐसे मेजर टेप को रखना है और 1.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा था 1.25, तो वहाँ पे हमने मार्क किया, फिर उस लाइन मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब हम ये दोनों लाइन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली लाइन है वो कितनी आ रही उसको हम देख लेंगे। यहाँ पे आ रहा है 5 इंच। ठीक है, तो उतना ही हमें दूसरी लाइन भी आनी चाहिए 5 इंच। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे भी 5 इंच आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क कर देंगे। ठीक है, जितनी ये लाइन आ रही उतना ही हमें यहाँ पे लाइन को मैच करनी है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा था 5 इंच, तो उतना ही मार्किंग हमने यहाँ पे भी किया।
5 इंच पे। ठीक है, अब हम स्केल को यहाँ पे जो भी हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए स्केल को ऐसे स्ट्रेट रखना है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्केल को आगे लाना है। और जहाँ पे भी हमारा ये मार्किंग किया था उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा गैप इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे स्केल को ऐसे इस लाइन को ध्यान में रखते हुए पीछे की साइड खींचा। ठीक है, और यहाँ पे लाइन को मिला देंगे। तो ये हमारा नया आर्मल ड्रॉ हो चुका। फिर यहाँ पे हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा नया आर्मल का शेप ड्रॉ हो चुका है। ये सब माइनस हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पे एक नेक डीप देखेंगे। तो हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से हमें हाफ इंच स्केल को ऐसे ऊपर रखना है। यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन है, वहीं से हमें हाफ इंच ऊपर रखना है स्केल को। फिर देखना है कि हमारा जो भी नेक डीप है, नेक डीप वाली लाइन हमारी स्केल से नीचे जा रही है, तो हमें यहाँ पे ऊपर से 0.25 और माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। देखो यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन है। ठीक है, अब चेस्ट लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हाफ इंच यहाँ पे ऊपर स्केल को रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये आपकी नेक डीप वाली लाइन, ये हमारी नेक डीप वाली लाइन है। तो नेक डीप वाली लाइन आपकी स्केल से नीचे जा रही है, तो यहाँ से हमें ऊपर से 0.25 और माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। अब हम रेडी शोल्डर का मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो 3 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, +1 करके मार्क करना है। ठीक है, हाफ इंच हमारा शोल्डर लाइन में जाता है और हाफ इंच नेक में। तो 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, तो उसमें हम +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा। यहाँ पे हमें जितना गैप मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिला है गैप 3 इंच में 1 लाइन कम, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर दी। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम नेक शेप ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ पे वी लीफ नेक शेप ड्रॉ करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। तो देखो फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे। अगर आपको यहाँ से और ब्रॉड करना है तो ऐसे कर सकते हो आप। तो ये हमारा फाइनल शेप है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे रफली कट कर देंगे। आर्मोल को हमें आर्मोल डार्ट कट माइनस करने के बाद ही कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ज्यादा फैब्रिक रख के कट करेंगे। फिर यहाँ पे हम साइड मार्जिन वाली लाइन को कट कर देंगे।
अब हम यहाँ पे कट करेंगे। अब देखो हमें यहाँ पे बेल्ट का मार्किंग बाकी है, ठीक है। तो बेल्ट का मार्किंग आपको रेडी बेल्ट कितना चाहिए वो आपको पहले डिसाइड कर लेना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट है, ठीक है। तो ये बेल्ट आपको कितना रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेडी बेल्ट रखूंगी 2.5 इंच, ठीक है। तो उसमें हमें +1/2 इंच करके मार्क करना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच हमें रेडी बेल्ट चाहिए, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे भी 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे इस साइड भी 3 इंच पे हम मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट का मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बेल्ट को ऐसे ऊपर लाना है, शेप देना है, तो यहाँ पे आप 1/2 इंच या 1 इंच जितना मार्क कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर देना है आपको। तो ऐसे आपका शेप हो जाएगा प्रॉपर। तो देखो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच जितना ऊपर मार्क किया, फिर यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम आर्मोल डार्ट माइनस कर देंगे ऐसे। यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। देखो यहाँ पे मैंने प्रेस लगा के रेडी कर दिया। तो हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस पार्ट की शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन मार्क करना है।
अब हम यहाँ पे इस लाइन का और यहाँ पे जो शोल्डर टू एपेक्स है उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने हाफ इंच डाउन मार्क किया था और यहाँ पे सेंटर पे भी हमें हाफ इंच बाहर मार्क करना है। अब यहाँ पे हम ये मार्किंग और यहाँ पे जो हमने शोल्डर टू एपेक्स है उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए प्रिंसेस पार्ट का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है उसको हमें माइनस कर देना है। अब देखो हमें यहाँ पे बेल्ट को कट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेल्ट को कट करते हैं उससे पहले हम यहाँ पे दोनों साइड 0.25 माइनस कर देना है ऐसे। उसके 0.25 हम बाद कर माइनस करते, उससे हमारा फिटिंग बहुत अच्छा आता है बेल्ट का, ठीक है। उसके बाद हम बैक पार्ट पे रख के बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट कट करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग का कहाँ पे ऐड करना है वो मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड होगा। फिर यहाँ पे पूरे में यहाँ पे भी स्टिचिंग का ऐड होगा। और यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट प्रिंसेस कट विथ बेल्ट पार्ट का पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है। तो देखो बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ पे देखो ऐसे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाए फिर इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर देना है प्रॉपर तरीके से ऐसे। फिर यहाँ पे शेप ड्रॉ करके आपको कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा बैक में ओपनिंग रहने वाला है तो यहाँ पे सिलाई का ऐड करना रहेगा। ये देखो हमारा प्रिंसेस पार्ट, ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट,
ऐसे आएगा, ये हमारा नेक वाला पार्ट। अब हम बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है फैब्रिक के ऊपर रख के वो देख लेंगे। देखो यहाँ पे मैं फिर से सेट करती हूँ, ऐसे रखना है इसको, फिर इसको ऐसे सेट करेंगे। फिर यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे रफली। देखो ऐसे ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना है तो उसको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें वेस्ट को मेजर कर लेना है एक बार। हमारी वेस्ट थी 22.5, उसका हमें डिवाइड 4 करना है। 22.5 उसका डिवाइड 4 हमें मिलेगा 5.6। तो हमें 5.6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से हम 2 इंच पे हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको रख देंगे ऐसे, फिर इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर। यहाँ से हम 2 इंच अंदर मार्क कर देंगे। तो देखो हमारा बेल्ट ऐसे मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे कट होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।